Welcome to my channel. Today we will discuss about the origin and the structure of the cell wall. In the last video we had discussed about the intro of the cell wall and the composition of the cell wall. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So cell wall is organized at the telophase stage of the cell division. जो सेल डिवीजन का टेलोफेज स्टेज होता है उसी स्टेज में सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, यानी कह सकते हैं कि उसकी ओरिजिन जो है वो टेलोफेज स्टेज में ही होती है. ठीक है, इस स्टेज में फ्रेगमेंट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द वेसिकल्स ऑफ द गोल्जी बॉडी, ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है. क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट. फ्रेगमोप्लास्ट याद रखना. फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी. तो इन दोनों को फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं. तो ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? सेल प्लेट का. और यही सेल प्लेट बन जाती है आगे जाकर मिडिल लैमेला में. तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक यानी कि फ्रेगमोप्लास्ट होगा. फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनेगा? फ्रेगमोप्लास्ट से बन जाता है क्या? सेल प्लेट. और इस सेल प्लेट से बनता है क्या? मिडिल लैमेला. इस मिडिल लैमेला के बारे में मैं आगे अभी डिस्कस करने वाली हूँ इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल में हमारा सबसे पहले पॉइंट हो जाएगा क्या? सेल वॉल ऑर्गेनाइज एट टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. Cell division. Okay, in this stage fragments of endoplasmic reticulum, fragments of ER कह सकते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि सेल का पार्ट है. ओके, एंड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी. ओके, सो इन दिस स्टेज फ्रेगमेंट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द वेसिकल्स ऑफ द गोल्जी बॉडी aligned. So aligned, which is called fragmoplast, which is called fragmoplast, line together and form cell plate. ठीक है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है. And then cell plate formed middle lamella. और इसी मिडिल लैमेला से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. ये मिडिल लैमेला क्या है? ये सेल वॉल की लेयर है जो कि हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. तो इस बात का हमें पहले ध्यान रखना है कि इसका ओरिजिन कैसे होता है. फ्रेगमोप्लास्ट बनता है. फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनता है? सेल प्लेट. और सेल प्लेट से फिर मिडिल लैमेला. और इसी के बाद से सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो ये मिडिल लैमेला के बाद कैसे सेल का फॉर्मेशन होता है ये ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी. तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर. ओके, फर्स्ट वन इज मिडिल लैमेला, सेकेंड वन इज प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड द फोर्थ वन इज टर्शरी सेल वॉल. इन सभी में जो 3 है यानी कि मिडिल
और प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तीनों मेन है, इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फोर्थ वाला है यानी कि टर्शियरी सेल वॉल, ये बहुत सारे यानी कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर मिलता है, यानी कि ये कुछ ही प्लांट्स में मौजूद होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा, मिडिल लैमेला। सेकेंड वन इज प्राइमरी सेल वॉल। थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल, and fourth one is tertiary cell wall। ये क्या है, फोर्थ लेयर है, has 4 लेयर। ओके, 4 लेयर है। तो इसमें जो मिडिल लैमेला जो हमने अभी देखा था कि जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद लास्ट में क्या बनता है, मिडिल लैमेला बनता है। फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट और सेल प्लेट से फिर मिडिल लैमेला, और यही मिडिल लैमेला के बाद में जो जितने आप हम लेयर देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। सो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये इसे बोलते हैं हम मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के जस्ट दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि एक और लेयर है, और ये 2 लेयर जो है, ये दोनों लेयर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद हो जाता है टर्शियरी सेल वॉल, सॉरी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो है एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है ये। अब सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इसकी 3 लेयर में डिवाइडेड होती है, S1, S2 और S। सेकेंडरी सेल वॉल 3 पार्ट्स में हो गई, S1, S2, S3, S1, S2 एंड S3। तो ये हो गई स्ट्रक्चर किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल में हम ये देख सकते हैं कि इसकी, और अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, तो अब हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, धीरे 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 प्राइमरी सेल वॉल बनता है, देन उसके बाद सेकेंडरी, और देन कुछ प्लांट्स में या कुछ कह सकते हैं कि दूसरी सेल्स में टर्शियरी का फॉर्मेशन होता है। टर्शियरी बहुत ही रेयर होता है, सभी में प्रेजेंस नहीं होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिडिल लैमेला के बारे में। सो मिडिल लैमेला इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल। क्या है, आउटर लेयर है। मिडिल लैमेला is outer layer of cell wall। सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल वॉल, यानी कि मिडिल लैमेला होता है। इस सेल वॉल, ये क्या है, ये सेल का एक कह सकते हैं सिमेंटिक लेयर कहा जाता है, यानी कि 2 सेल्स को आपस में कंबाइन कर कर, यानी कि जोड़ कर रखने में मिडिल लैमेला काम आता है। तो ये कह सकते हैं कि मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द सेल। क्या है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द सेल, क्या कह सकते हैं, सेल और फिर लेयर, यानी कि लेयर जो होती है उन दोनों 2 लेयर को आपस में कंबाइन कर रखने में मिडिल लैमेला हेल्प करती है। ठीक है, एंड मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम पैक्टेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हमेशा पूछे जाते हैं कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल में जो मिडिल लैमेला है वो किससे बना होता है। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ
ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, वो अब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, लाइक मैंगो हो गया, या फिर और भी गुआवा होता है, या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट्स जो स्टार्टिंग स्टेज में जब वो अभी बना ही होता है तो वो कैसा होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो कोई भी फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के डिसोल्यूशन के कारण जो फ्रूट्स है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी लेयर जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ripened fruits become softened due to dissolution of middle lamella. Due to dissolution यानी कि घुल जाने के कारण, मिडिल लैमेला के घुल जाने के कारण वो जो फ्रूट्स है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। ठीक है, तो हमने मिडिल लैमेला में क्या देखा कि ये सेल वॉल का आउटर लेयर है, ये सिमेंटिक लेयर है जो कि दो लेयर्स को कंबाइन कर रखने में हेल्प करता है। साथ ही ये बना होता है किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। और ये क्या होता है कि फ्रूट्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। ओके, तो कोई भी फ्रूट जो कच्चा होता है, कच्चा होने में हार्ड क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें वो किस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किससे बना हुआ है, मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से, जो कि एक हार्ड नेचर प्रोवाइड करता है। और धीरे धीरे ये जब मिडिल लैमेला डिसोल्यूशन हो जाता है, घुल जाता है, तो घुल जाने के बाद ये जो फ्रूट्स होते हैं, कोई भी फ्रूट्स, वो सॉफ्टन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी लेयर्स जो हैं, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में डिस्कस करेंगे।